जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीआरए के द्वारा निकाली गई भर्ती के संबंध में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में व्हीकल मैकेनिकल और एमएसडब्ल्यू डीईएस और पेंटर इन पदों पर भर्ती करने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आप चाहते हैं कि बीआरओ के अंतर्गत नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों बीआरओ के अंतर्गत केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली गई है, यानी इसमें केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। परंतु आवेदन का जो आपका प्रोसेस है वह ऑफलाइन आवेदन है, यानी आपको बाई डाक से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना होगा। आगे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपको किस पते पे आपका आवेदन पत्र भेजना होगा और साथ ही आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे, इन सबको आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इसमें जो आपका कुल टोटल पोस्ट निकला है 542 पदों पे बीआरओ के द्वारा भर्ती किया जाना है, जिसके आवेदन की आपकी जो प्रारंभिक तिथि है 11 अक्टूबर 2025 से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 24 नवंबर 2025 तक। दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट है उन्हें 50 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और एससी एसटी के जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए आप कक्षा 10 पास किए रहेंगे और कक्षा 10 पास करने के साथ साथ आपके पास आईटीआई कोर्स होना अनिवार्य है, यानी अब कक्षा 10 के साथ आपके पास आईटीआई डिग्री होना अनिवार्य है। जो आईटीआई डिग्री में आपके जो ट्रेड हैं तो मोटर मैकेनिकल व्हीकल से या डीजल मैकेनिकल से अथवा आप सभी लोग हीट इंजन से या पेंटर से, इनमें से किसी भी एक ट्रेड से अगर आप आईटीआई कोर्स किए हैं तो बीआरओ के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी जो उम्र सीमा है तो उम्र मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र की जो गणना है 24/11/2025 से की जाएगी। इस तारीख को आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एनसीसी कोर्स किया है, यानी जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो उनको इन भर्ती में वरीयता मिलने वाला है, यानी उनको छूट मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10% की छूट मिलेगी। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की छूट मिलेगी। अथवा अगर आप ऐसे उम्मीदवार हैं, यानी आपके जो पिता हैं वह एक्स सर्विसमैन यानी भारतीय सेना में नौकरी कर लिए हैं और रिटायर हैं, तो आपको भी उनका वरीयता मिलेगा, यानी सन ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो लड़के हैं उन्हें 3% की इस भर्ती में छूट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया में 5% का अलग से वेटेज मिलेगा। अब दोस्तों आगे हम लोग समझेंगे इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है और आपको आवेदन कहाँ पे करना होगा। दोस्तों बीआरओ भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना अनिवार्य है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को इस भर्ती का नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ खोलेंगे, उसी पीडीएफ में आपको इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा और एडमिट कार्ड का भी फॉर्म मिलेगा। इस दोनों को आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा और प्रिंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल आपसे मांगा गया है, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, किसी भी एक भाषा में आप उसको फिलअप कर दीजिएगा। और फिलअप करने के बाद आप सभी लोग अपने जो शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी जितने भी आपके मार्कशीट हैं, जैसे आपका हाई स्कूल का और आईटीआई सर्टिफिकेट है उसकी छाया पत्र, जाति और निवास की फोटोकॉपी, साथ ही 8 गो फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक ही साइज की सेम फोटो होना चाहिए, डिफरेंट फोटो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी है तो इसका भी लगाइएगा, स्पोर्ट है तो इसका भी लगेगा, अगर आपके पिता एक सर्विसमैन वगैरह हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाएगा। इन सभी दस्तावेजों की छाया प्रिंट करा लीजिएगा और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, यानी उसी फोटोकॉपी पे अपना दस्तखत नीचे कर दीजिएगा। जैसे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है उसके मार्कशीट के ही फोटोकॉपी पे नीचे सिग्नेचर अपना बना दीजिएगा। और इन सभी को दस्तावेजों को, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड फॉर्म को, सबको एक साथ लगा के एक लिफाफे में पैक कर लीजिएगा और लिफाफे के ऊपर आप सभी लोग एड्रेस लिखिएगा, टू कमांडेंट GREF सेंटर डीगी कैंप पुणे 411-0115। इस पते पे आप सभी लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेज दीजिएगा। दोस्तों इसमें जो आपका 2 पद है, व्हीकल मैकेनिक और आपका एमएसडब्ल्यू पेंटर और डीईएस का पद है, इन में से किसी भी एक ही पद के लिए आप एक बार आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप
दूसरे पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पूछेगा कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसमें व्हीकल मैकेनिकल का एक अलग पद है, MSW में आपका DES का और पेंटर का, यह दोनों अलग अलग पद है। तो तीनों पद के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 3 एप्लीकेशन फॉर्म भेजने होंगे इस पते पे। दोस्तों यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा। तो इसमें मुख्यतः आपका सिलेक्शन के कई चरण हैं, जिसमें आपका पहले रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम के बाद आपका PET होगा, PET के बाद फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा यानी स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो रिटेन एग्जाम का जो आपका सिलेबस है नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से रिटेन एग्जाम का पूरा डिटेल सिलेबस देख लीजिएगा। और जो आपका PET होगा, PET में आपका 1600 मीटर की दौड़ होगी सभी उम्मीदवारों के लिए, जिसे 10 मिनट के अंदर दौड़ना होगा। और ऊंचाई जो है 162.5 सेंटीमीटर है, ये आपका है सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है। इसमें अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग ऊंचाई दिया है, तो ये आपका इतना रहेगा तो काम चल जाएगा। अगर आपका 157-58 है तभी काम चलेगा। उसके लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर इस भर्ती के संबंध में अन्य डिटेल जानकारियाँ विस्तार से देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी बताएंगे तो लगभग आपका वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। केवल आपको यह जानकारी होना चाहिए कौन सी भर्ती आई है। बाकी आप सभी लोग उतने तो बुद्धिमान है ही है कि नोटिफिकेशन से सारे डिटेल देख सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी चेस्ट है सभी उम्मीदवारों के लिए 75 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होने चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो फूलना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।